स्कूल संचालक को शिक्षा विभाग के आला अफसर नेता नगरी के चलते अभयदान देने को मजबूर। गुना मध्य प्रदेश में जगत मामा शिवराज सिंह कार्यक्रम के जरिए शिक्षा को लेकर बड़ी बड़ी योजनाएं एक हर संभव मध्य प्रदेश वासियों को शिक्षित करने से में भरपूर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनकी ही पार्टी का नेता मामा शिवराज सिंह की इस मंशा पर पतीला लगाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण गुना जिले के बाल शिक्षा निकेतन हायर सेकेंडरी स्कूल गुना के संचालक की नेता नगरी में अच्छी खासी रेटफेट होने के कारण मापदंडों को रखा कागजों में, नेतागिरी की दम पर ली मान्यता और वहीं इस मान्यता को नवीनीकरण की फिर से स्वीकृति दे दी है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि नवीनीकरण के समय जिला शिक्षा अधिकारी को मापदंड दिखाई नहीं दिए। कीड़ा शुल्क घोटाला, प्राइवेट स्कूल और शिक्षा माफिया के गठजोड़ की जेब में गया। भारत रिपब्लिक नेटवर्क की जांच से खुलासा हुआ है कि किस तरह इन जालसाजों ने गरीब बच्चों के हक पर डाका डाला और शिक्षा के पवित्र पेशे को दागदार किया। बाल शिक्षा निकेतन हायर सेकेंडरी स्कूल गुना में वर्तमान सत्र 2022-23 में कक्षा 9 में 9 छात्रों की संख्या 191, कक्षा 10 में छात्र संख्या 256, कक्षा 11 में छात्र संख्या 216 एवं कक्षा 12 में छात्र संख्या 289 है, जबकि DO, JD, DPR का कीड़ा शुल्क राशि 92,784 हो रही है, जबकि स्कूल प्रबंधक ने गलत जानकारी प्रस्तुत करके कम राशि जमा की। गलत जानकारी जो स्कूल प्रबंधक की ओर से दी गई। कक्षा 9 में छात्र संख्या 85, कक्षा 10 में छात्र संख्या 102, कक्षा 11 में छात्र संख्या 95 एवं कक्षा 12 में छात्र संख्या 121 दी गई, जिसकी DO, JD, GPI का कीड़ा शुल्क राशि 33,984, जो राशि मूल राशि से 1/3 से भी कम है। यह राशि बाल शिक्षा निकेतन हायर सेकेंडरी स्कूल गुना के अवैध तरीके से डकारी गई। भारत रिपब्लिक नेटवर्क की जांच जारी है और साक्ष्य आने पर और भी बड़े खुलासे होंगे। अब देखना यह है कि अधिकारी कार्रवाई करेंगे या नहीं, या फिर हम मुद्दा पर्दे के पीछे उलझ जाएगा। पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। ये नारा इसलिए दिया जाता है कि देश का कोई भी बच्चा स्कूल की पढ़ाई से वंचित ना रहे, गरीब से गरीब परिवार का बच्चा भी स्कूल जा सके। इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसी दिशा में मध्य प्रदेश सरकार की ओर से ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत प्रावधान किया गया है। अगर प्राइवेट स्कूल वंचित वर्ग के बच्चों को दाखिला देते हैं तो उनकी फीस की भरपाई सरकार की ओर से की जाए। निजी स्कूल आजकल स्कूल व्यवसाय मोड में बदल गए हैं। निजी स्कूल माफिया आजकल स्कूल व्यवसाय मोड में बदल गए हैं। ना तो वे शिक्षा की गुणवत्ता की परवाह करते हैं और ना ही वे माता पिता के असहाय माता पिता की बात सुनते हैं और इस निजी स्कूलों को खिलाने के लिए खून बहाते हैं। मुख्य रूप से शहरों में बड़ी फीस के रूप में कोई विकल्प नहीं बचा है। अधिकांश माता पिता एक हैं जो वेतनभोगी वर्ग में प्रत्यक्ष कर एकत्र किया जाता है। जनसंख्या का उपेक्षित क्षेत्र शिक्षा में पैसों के मूल्य के साथ गुणवत्तापूर्वक शिक्षा के लिए अनुरोध कर रहा है। क्या यह जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है? जल्द से जल्द सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता है। स्कूली शिक्षा देश का भविष्य। कहते हैं बच्चे देश का भविष्य होते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के प्राइवेट स्कूलों ने गरीब बच्चों के हक शायद इससे उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता था जो मायने रखते हैं। जब हर कोई सुर्खियों में डूबा हुआ था तब शिक्षा में भूमिगत प्रवाह का कोई मतलब नहीं था। स्थिति की सुंदरता यह है कि स्कूली शिक्षा से संबंधित मुद्दे दुर्गम नहीं है, उन्हें संबोधित किया जा सकता है। सौभाग्य से हमें उन्हें वास्तव में प्रकाश जावड़ेकर हैं, क्योंकि केंद्र में विभाग के पास बहुत अच्छे अधिकारी हैं। उम्मीद है कि वे लंबे समय से स्कूल शिक्षा को प्रभावित करने वाले मुद्दों को संबोधित करने में समक्ष होंगे। कुछ सही तो कुछ उसके अपवाद। अधिकांश
निजी स्कूल गुणवत्तापूर्वक शिक्षा प्रदान करने में भारी योगदान दे रहे हैं। हालांकि उनमें से कुछ इस सेगमेंट में एक बुरा नाम ला रहे हैं। उधार देने के लिए कम रकम वसूलना, ब्रांड असाइन करने वालों को परेशान करना, ऐसी कई तरकीबें हैं। नीतियों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान शिक्षा विभाग के नियमों का पालन करने में असमर्थ, संविधान की धारा 21 की RTI कानून की धारा 21 का क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। मामा के राज में देश का नाम रोशन करने वाले बच्चों का भविष्य अंधकार में डाल रहा है भाजपा नेता। स्कूल संचालक को शिक्षा विभाग के मामा शिवराज सिंह कार्यक्रम के जरिए शिक्षा को लेकर बड़ी योजनाएं एक हर संभव मध्य प्रदेश वासियों को शिक्षित करने से में भरपूर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनकी ही पार्टी का नेता मामा शिवराज सिंह की इस मंशा पर पतीला लगाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण गुना जिले के बाल शिक्षा निकेतन हायर सेकेंडरी स्कूल गुना के संचालक की नेता नगरी में अच्छी खासी रेटफेट होने के कारण मापदंडों को रखा कागजों में, नेतागिरी की दम पर ली मान्यता और वहीं इस मान्यता को नवीनीकरण की फिर से स्वीकृति दे दी है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि नवीनीकरण के समय जिला शिक्षा अधिकारी को मापदंड दिखाई नहीं दिए। कीड़ा शुल्क घोटाला, प्राइवेट स्कूल और शिक्षा माफिया के गठजोड़ की जेब में गया। भारत रिपब्लिक नेटवर्क की जांच से खुलासा हुआ है कि किस तरह इन जालसाजों ने गरीब बच्चों के हक पर डाका डाला और शिक्षा के पवित्र पेशे को दागदार किया। बाल शिक्षा निकेतन हायर सेकेंडरी स्कूल गुना में वर्तमान सत्र 2022-23 में कक्षा 9 में 9 छात्र की संख्या 191, कक्षा 10 में छात्र संख्या 256, कक्षा 11 में छात्र संख्या 216 एवं कक्षा 12 में छात्र संख्या 289 है, जबकि DO, JD, DPR का कीड़ा शुल्क राशि 92,784 हो रही है, जबकि स्कूल प्रबंधक ने गलत जानकारी प्रस्तुत करके कम राशि जमा की। गलत जानकारी जो स्कूल प्रबंधक की ओर से दी गई। कक्षा 9 में छात्र संख्या 85, कक्षा 10 में छात्र संख्या 102, कक्षा 11 में छात्र संख्या 95 एवं कक्षा 12 में छात्र संख्या 121 दी गई, जिसकी DO, JD, GPI का कीड़ा शुल्क राशि 33,984, जो राशि मूल राशि से 1/3 से भी कम है। यह राशि बाल शिक्षा निकेतन हायर सेकेंडरी स्कूल गुना के अवैध तरीके से डकारी गई। भारत रिपब्लिक नेटवर्क की जांच जारी है और साक्ष्य आने पर और भी बड़े खुलासे होंगे। अब देखना यह है कि अधिकारी कार्रवाई करेंगे या नहीं, या फिर हम मुद्दा पर्दे के पीछे उलझ जाएगा। पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। ये नारा इसलिए दिया जाता है कि देश का कोई भी बच्चा स्कूल की पढ़ाई से वंचित ना रहे, गरीब से गरीब परिवार का बच्चा भी स्कूल जा सके। इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसी दिशा में मध्य प्रदेश सरकार की ओर से ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत प्रावधान किया गया है। अगर प्राइवेट स्कूल वंचित वर्ग के बच्चों को दाखिला देते हैं तो उनकी फीस की भरपाई सरकार की ओर से की जाए। निजी स्कूल आजकल स्कूल व्यवसाय मोड में बदल गए हैं। निजी स्कूल माफिया आजकल स्कूल व्यवसाय मोड में बदल गए हैं। ना तो वे शिक्षा की गुणवत्ता की परवाह करते हैं और ना ही वे माता पिता के असहाय माता पिता की बात सुनते हैं। और इस निजी स्कूलों को जनसंख्या का उपेक्षित क्षेत्र शिक्षा में पैसों के मूल्य के साथ गुणवत्तापूर्वक शिक्षा के लिए अनुरोध कर रहा है। क्या यह जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है? जल्द से जल्द सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता है। स्कूली शिक्षा देश का भविष्य। कहते हैं बच्चे देश का भविष्य होते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के प्राइवेट स्कूलों ने गरीब बच्चों के हक का करोड़ों रुपया जिस तरह डकारा और राज्य का शिक्षा विभाग आंखों पर पट्टी बांधे बैठा रहा, वो अपने आप में ही एक शिक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल है। स्कूली शिक्षा देश का भविष्य तय करती है, लेकिन ऐसा लगता है कि
किसी को इसकी परवाह नहीं है। शायद इससे उन लोगों को कोई फ़र्क नहीं